नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह से घर में खामोशी पसरी हुई थी। घर के सभी लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोले भी तो क्या। कल रात जो कुछ हुआ सब उसी सदमे में थे। रोज सुबह सुबह तानों के बगैर जिसकी शुरुआत नहीं होती थी, वो सासू माँ रजनी जी आज खामोशी से अपनी पूजा पाठ कर रही थी। और रोज माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाला बेटा प्रवीण अखबार में आंखें गड़ाए हुए बैठा हुआ था। और शालिनी, हाँ, उसकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं था। वो रोज इसी समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती थी, और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। पर नाश्ता बनाते बनाते हाथ तेजी से चल रहे थे, पर उससे भी ज्यादा तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आज उसके काम की तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ दोनों हैरान थे। एक दो बार दोनों ने एक दूसरे को देखा भी और इशारों इशारों में पूछा कि आखिर बात क्या है, करने क्या वाली है ये। पर दोनों को ही नहीं पता था, इसीलिए चुप थे। शालिनी ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पर परोस दिया, पर किसी से कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देखकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त कर नाश्ता करने बैठ गई। प्रवीण को भी सासू माँ ने इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले। प्रवीण भी अपनी माँ के पास ही आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठ गई। बैठे बैठे ही उसे याद हो आया जब शादी के 15 दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने के लिए ससुराल आए थे। उस समय शालिनी ने अपने कमरे में अलमारी में अपना सामान जमा रही थी। साथ ही उसमें अपने सोने के गहने भी पलंग पर ही रख रखे थे, ये सोचकर कि इन्हें सासू माँ को संभालने के लिए दे देगी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने आए, तो अपना सामान वैसा ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली आई। कुछ देर बाद उसकी ननद की बेटी, जो कि 5 साल की थी, खेलते खेलते उसके कमरे में आई और वहां रखे सामान से खेलने लगी। आखिर बच्ची ही तो थी। खेलते खेलते उसने हार उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गई। उसे ननद ने देख और उसकी नीयत उस हार पर खराब हो गई। उसे फटाफट सोने का हार लेकर अपने आंचल में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद शालिनी अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई, तो उसकी मम्मी ने टोका, शालिनी बेटा, तुमने गहने ऐसे ही रखे? बेटा, ऐसे सामान को खुला नहीं छोड़ते, इन्हें संभाल कर रखो। जी मम्मी। आप बैठो तो सही। कहते कहते शालिनी गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई। उसका हार गायब था। वो फटाफट अपना हार ढूंढने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है जो आपने दिया था, यहीं पर तो रखा था। ये बात अंदर आती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया हंगामा करने में। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे हार घुमा दिया बहू? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसकी आवाज सुनकर शालिनी एकदम चुप हो गई। तो उसकी मम्मी बोली, समधन जी, थोड़ी शांति रखिए, यही कहीं होगा। माफ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। अरे उसे ये तक नहीं पता कि सोने के गहनों को इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। रजनी जी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज सुनकर शालिनी के पापा और प्रवीण भी कमरे में आ गए। शालिनी की मम्मी ने हिम्मत करके रजनी जी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में बच्चे खेलते हुए बाहर आई थी, क्या पता उसने कहीं। खबरदार समधन जी, अपनी चोरी का इल्जाम मेरी नातिन पर लगाया तो। आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर में आकर चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरे मम्मी पापा पर चोरी का इल्जाम लगा सकती हैं? शालिनी के इतना कहते ही रजनी ने जोर से चिल्लाना सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल कि उसकी ननद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो। यहाँ तक कि जब वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी तो उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, यह कहते हुए कि छोटी बच्ची का इन सब बातों पर गलत असर होता है। बात बढ़ती देखकर शालिनी के माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहां से रवाना हो गए। जब शालिनी उनके साथ जाने को हुई तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देकर वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद से उसने अपने मायके की शक्ल तक नहीं देखी, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। प्रवीण अपनी माँ की बात कभी काटता ही नहीं था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कल रात रजनी जी के न्योते पर ननंद नंदोई घर पर खाना खाने आए हुए थे। वो सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और शालिनी सबको खाना परोस रही थी, जबकि ननंद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने शालिनी के बनाए हुए खाने की तारीफ की तो पता नहीं रजनी को क्या सूझी
कि वो उस समय भी शालिनी को ताने मारने से बाज नहीं आई। खाना बनाना तो मैंने सिखाया इसे, नहीं तो आता ही क्या था, आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी। इसके मम्मी पापा तो अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर हार चुराते हैं, शर्म भी नहीं आती। यह बात ननंद की बेटी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल पर गेम खेल रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी, मोबाइल खेलते खेलते ही वह शालिनी से बोली, मामी, आपके मम्मी पापा चोर हैं क्या? छोटी सी बच्ची की बात शालिनी के दिल में तीर की तरह चुभी, पर सासू माँ हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, इसके मम्मी पापा चोर ही तो हैं, जो बेटी के सोने का हार चुरा के ले गए। लोग तो बेटियों को हार देते हैं, और इसके माता पिता ने बेटियों का ही हार चुरा लिया। कहते हुए वह हंसने लगी, पर यहाँ ननंद की बेटी कुछ सोचते सोचते अपनी मम्मी की फोटो मोबाइल गैलरी से निकालकर शालिनी के पास आकर बोली, पर मामी, मेरी नानी ने तो कितना सुंदर हार दिया है मेरी मम्मी को, देखो तो। कहते हुए उसने मोबाइल शालिनी के सामने कर दिया। उस फोटो में ननंद के गले में जो हार था उसे देखकर शालिनी चौंक गई। ये तो उसी का हार था। उसने गुस्से से ननंद की तरफ देखा तो उसके मुंह का निवाला मुंह में अटक कर रह गया। समझ गई कि बेटी ने वो फोटो ही दिखाई है जिसमें उसने शालिनी का हार पहना रखा। उसने मोबाइल लेकर अपनी सासू माँ को दिखाते हुए कहा, ये हार जीजी के पास कैसे आया सासू माँ? ये तो मेरा हार है। उस हार को देखते ही सासू माँ की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच में वो शालिनी का ही हार था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उसके पहले नंदोई जी ने मोबाइल लेकर उस फोटो को देखा तो कहा, अरे मम्मी जी, ये तो आपने प्रवीण की शादी में तोहफे के तौर पर उसे दिया था ना? माफ करना नंदोई जी, ये मेरा हार है, और ये वही हार है जिसके पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया गया था। सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। ननंद निगाह उठाकर देख भी नहीं पाई। आज किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था, सब चुप थे। अपने दामाद के सामने आखिर कहते भी तो क्या। लेकिन शालिनी ने जमकर अपनी ननंद को सुनाया, और इसी बात पर कल रात से सासू माँ गुस्से में है। कुछ सोचकर शालिनी उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपने नाश्ता करके उठे ही थे कि शालिनी अपने कमरे में से आ गई। कपड़े चेंज कर लिए थे और हाथ में एक बैग था, शायद कहीं जा रही थी। उसे देखकर प्रवीण ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बात सुनकर शालिनी ने एक नजर प्रवीण की तरफ देखा, बैग साइड में रखा और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने फिर से इशारे से प्रवीण से पूछने के लिए कहा। कल रात के हादसे के बाद से ही सासू माँ शालिनी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि शालिनी ने उनकी बेटी को अच्छा खासा सुना दिया था। शायद अच्छा खासा ही नहीं, सच कह दिया था, और सच हमेशा कड़वा होता है, जो लोगों को पचता नहीं। बस रजनी जी भी सच पचा नहीं पाई। आखिर अपनी माँ का इशारा पाकर प्रवीण ने दोबारा शालिनी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते करते ही शालिनी ने बिना नजर उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए मुझे अपने मम्मी पापा से मिले हुए। उनकी बात सुनकर रजनी जी तिल मिला गई। सुबह से ही बात ना करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा अपने माँ बाप पर, उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल मत, तुझे पूरी जिंदगी इस घर में बितानी है, और याद रखना, अगर तुम गई उन चोरों के घर तो फिर लौट कर मत आना। अपने माता पिता के लिए चोर शब्द सुनते ही शालिनी के तन बदन में आग सी लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर हाथ जोर से मारते हुए खड़ी हुई और रजनी जी के बराबर चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाइए मत, आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बात करने की? चोर वो नहीं, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा, वो इस घर की बेटी है, उसका इस घर में बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वो हार का सेट ले लिया तो? इस घर के सामान पर उसका भी हक है। उस पर इतना हंगामा क्यों कर रही है? सासू माँ अभी भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रही थी, जिसे देखकर शालिनी ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है, यहाँ तक कि आपके घर पर भी आपकी बेटी का बराबर हक है। पर आप भूल कर रही हैं, उसने जो हार चुराया था वो आपकी बहू का था, और आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पर उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से इसे इस तरह चुरा लिया, और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्म की तरह चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही आप। और क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ उसने जो मेरा हार सेट ले लिया? तो उस हार सेट के पीछे आपने मेरे मायके से मेरा रिश्ता तोड़ दिया। मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया, वो कहते रहे कि समझन जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं तो उसी दिन ही रिश्ता तोड़ चुकी होती, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप। आज क्या हो गया सासू माँ? आपने तो बड़े डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहा था ना कि हम किसी चोर के साथ रिश्ता नहीं रखते। तो आज क्या हो गया? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है, तो उससे कब रिश्ता तोड़ेंगी आप? अब की बार रजनी जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू, वो मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। खून के रिश्ते? मेरा भी मेरे माता पिता के साथ खून का ही रिश्ता था। अब और तब में बहुत फर्क आ गया सासू माँ। तब मेरे मायके वाले थे और अब आपकी बेटी है। खुद की बेटी से रिश्ते तोड़ते नहीं बन रहे, और बहू के मायके वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगाया आपने। बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन बोलना। कहकर शालिनी अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर के बाहर रवाना हो गई। शालिनी जी ने गुस्से में मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को ही फोन करने दो। जब 2-4 खरी खोटी सुनेंगे ना तो अपने आप ही अपनी बेटी को अपने घर आने से रोक देंगे। कहती कहती उन्होंने प्रवीण की तरफ देखा तो प्रवीण ने भी हाथ जोड़ लिए। माफ करो माँ, मैं उस दिन कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ शालिनी गलत नहीं है, आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही हो, जबकि असल में चोरी उसने की थी। तो शालिनी कैसे उम्मीद करे कि अपने माता पिता का अपमान सहकर वो चुप रह जाएगी? माँ, भगवान के लिए अपना बुढ़ापा खराब मत करो, कहकर प्रवीण अपने कमरे में चला गया। रजनी जी से कुछ कहते ना बना, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने पलटकर जवाब दिया था और रजनी जी के पास मोबाइल अब एक तरफ रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।